धनु राशि वाले 4 सालों से आपके घर को उजाड़ने पर तुला है। इस नाम का करीबी व्यक्ति सावधान हो जाओ। एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सुख शांति को भंग करने पर तुला हुआ है, और यदि आपने समय रहते उसे नहीं पहचाना तो आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा। जीवन में हमें 2 तरह के लोग मिलते रहते हैं, कुछ ऐसे जो हर हाल में हमारा भला चाहते हैं और कुछ ऐसे जो हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं। सबसे मुश्किल काम होता है इन दोनों के बीच के अंतर को समझ पाना। अच्छे लोगों को पहचानना तो फिर भी आसान होता है, क्योंकि वो थोड़ा खुले होते हैं, भोले होते हैं। लेकिन गुप्त शत्रुओं को, जो कभी कभी हमारे ही परिवार के सदस्य होते हैं, करीबी होते हैं, इनको पहचानना बेहद मुश्किल होता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे जिनके आधार पर आप अपने गुप्त शत्रुओं को पहचानना सीख जाएंगे और चुपचाप उनसे दूरी बना करके अपने घर को बर्बाद होने से बचा लेंगे। इसीलिए जो भी मित्र हैं अपना दिल थाम करके बैठे और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने आज ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको जीवन के हर मोड़ पर ठोकरें खानी पड़ सकती हैं। सबसे पहले यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर के जय माता दी जरूर लिखिए, जिससे माता रानी आपके कार्य जरूर पूरा करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे दोस्त हैं जो दुश्मन होते हैं, जो दिखते दोस्त हैं लेकिन दुश्मन होते हैं। इनको कहते हैं फ्रेनेमी, मतलब फ्रेंड और एनिमी मतलब मित्र इससे बना है फ्रेमी। मित्र शत्रु होते हैं ये लोग। ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ दोस्त बन करके रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपके प्रति दुश्मनों जैसी भावना रखते हैं। ये आपके सामने आपके शुभ चिंतक होने का नाटक करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके घर को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। ऐसे लोग वास्तव में आपके प्रति दुर्भावना रखते हैं पर आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं। इन्हें पहचानने का एक सीधा तरीका यह है कि जो आपकी गलतियों को भी सही बताए, आपके गलत निर्णयों का भी समर्थन करें, हमेशा आपकी चापलूसी करें, वही आपका सबसे बड़ा गुप्त शत्रु होता है। ऐसे लोग आपके घर के भीतर और बाहर कहीं भी हो सकते हैं और इनसे सावधान रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसी में बुद्धिमानी होती है। दूसरे नंबर पर वह लोग आते हैं जिनके दांत हाथी जैसे होते हैं, मतलब खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। इस बात को गंभीरता से समझना। ये लोग हमेशा आपके सामने नम्र रहेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचेंगे। वह आपके मुंह पर आपकी तारीफों के पुल बांध देंगे और अकेले में हमेशा आपके लिए आग उगलते रहेंगे। अगर आप हमेशा उनकी बातचीत का हिस्सा बने रहते हैं तो समझ लीजिए कि वो आपका सच्चा मित्र या शुभचिंतक नहीं है। ऐसे लोगों पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तीसरे नंबर पर वह लोग आते हैं जो हमेशा आपकी नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यदि आपने जीवन में कोई मुकाम हासिल कर लिया, कोई सफलता हासिल कर ली, आप किसी के पास खुशी साझा करके मिठाई लेकर के गए तो व्यक्ति कहेगा कि ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो हमारे घर में भी बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, ऐसे तो हमारे रिश्तेदारी में उसने कर रखा है, इसने कर रखा है। वो ऐसे ही बताने लगेगा। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसको। परंतु सोचने वाली बात यह है कि अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्होंने अब तक क्यों नहीं किया। यहां कुछ लोग ऐसे होंगे जो मायूस होकर के चुप बैठ जाएंगे और अपने उत्साह को निराशा में बदल लेंगे उनकी इन्हीं बातों से। लेकिन ऐसा करके आप उनकी योजना को सफल बना रहे हैं। वह यही चाहते हैं कि आप उदास हो जाएं। ऐसी स्थिति में आपको भी जोश से काम लेना चाहिए। उन लोगों को पूरी तरह से अनदेखा करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ये लोग तो हमेशा आपकी कमियां ढूंढते रहेंगे, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाते रहेंगे और आप देखेंगे कि आपकी प्रशंसा सुनते ही उनके चेहरे के भाव बदल जाएंगे। उनके चेहरे की जो रौनक होगी चली जाएगी, उनके चेहरे की मुस्कान खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों से तो दुश्मन अच्छे होते हैं। इनसे सावधान रहने में भलाई होती है, क्योंकि यह आपके घर को बर्बाद करने की साजिशें रचते हैं। और अगले नंबर पर वह लोग आते हैं जो कभी भी आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करते,
वह आपकी किसी सफलता पर खुश होने का दिखावा करेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी एहसास दिलाते रहेंगे कि आपको कोई बड़ा काम आपने नहीं किया है। ऐसे लोग किसी के सामने भी कुछ भी बोलने में नहीं हिचकिचाते। इन्हें ताना मारने का बढ़ चढ़कर पूरी तरह से एक एक्सपीरियंस होता है। ये कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते और अगर ये पकड़े जाते हैं तो खुद का बचाव करने के लिए झूठ का भी सहारा ले लेते हैं। ऐसे लोग पल भर में अपना हाव भाव बदल लेते हैं और आपको अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने का भी अवसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहेंगे जीवन में उतने ही सफल रहेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसे संदर्भ में बताई थी जिसे ध्यान से सुनना। जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मोहक सुगंध और शीतलता के लिए प्रसिद्ध होता है, लेकिन इसी गुण के कारण उस पर दुनिया के सबसे विषैले सांप भी लिपट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वह वास्तव में आपका हितैषी हो। इस बात की भी संभावना है कि वह आपके प्रति मन में बुरे विचार रखता हो और शत्रुता का भाव रखता हो। इसीलिए कलयुग के इस दौर में अपने माता पिता के अलावा किसी और पर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना होगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में कौन आपका शुभचिंतक है, कौन हितैषी है, कौन सच्चा मित्र है, तो सबसे पहले उसकी त्याग की भावना की परीक्षा लीजिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि आपको जानना है कि आपका सच में मित्र कौन है, सच्चा मित्र कौन है, या केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ दिखावे वाला मित्र कौन है, तो उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। जानने की कोशिश कीजिए कि उसमें त्याग करने की भावना है या नहीं। क्या वो आपके लिए अपनी किसी अनमोल वस्तु, किसी पद या किसी बात का त्याग कर सकता है? और यदि वह वास्तव में आपके लिए त्याग कर सकता है तो आपका सच्चा हित ऐसे ही है। आप फिर उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। दूसरा है, अपने मित्र को कोई रहस्य की बात बता दीजिए। उससे वादा लीजिए कि वह इस बात को किसी और को ना बताएं और आप उस बात को और किसी को बिल्कुल मत बताइए। सिर्फ उसी मित्र को बताइए जिसकी आप परीक्षा लेना चाहते हैं। फिर कुछ दिनों तक इंतजार कीजिए। यदि इसी बीच ये बात किसी और को वो बता देता है और वहां से आपको पता चलती है कि ऐसी बात आपके बारे में फैल रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। और वो अगर आपका सच्चा मित्र है तो वो किसी को नहीं बताएगा और वो बात गुप्त रखी जाएगी और वो फिर आपको कहीं और से पता नहीं चलेगी कि हाँ, ये आपकी बात कोई और भी जानते हैं। गया। तो ये एक तरीका है अपने सच्चे मित्र को पहचान करने का। अगला नंबर आता है चरित्र का पहचान। इस दुनिया में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। हर इंसान में अगर कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं। भगवान के सिवा हर इंसान में गुण अवगुण दोनों होते हैं। लेकिन गलत आदतें एक तरफ हैं और किसी के लिए बुरा सोचने वाली आदतें दूसरी तरफ हैं। यदि आप अपने मित्र में इस तरह की आदतें देखते हैं तो उस मित्र का त्याग कर दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी वह आपका भी बुरा सोचने में देर नहीं लगाएगा, आपका भी घर उजाड़ने में देर नहीं लगाएगा, आपके भी बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने में देर नहीं लगाएगा। और अंतिम व्यक्ति वो है जो है स्वार्थी इंसान। आचार्य चाणक्य कहते थे कि केवल अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता। और यदि वह आपके लिए कुछ भी कह रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कहीं उसका स्वार्थ छिपा हुआ होता है। स्वार्थी इंसान के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और यदि आपका मित्र आपको स्वार्थी लग रहा हो तो उससे दूर हो जाइए। सिर्फ दिखावे की मित्रता रखिए, क्योंकि कभी ना कभी उसके स्वार्थ में आप भी फंसेंगे और वह आपका भी घर उजाड़ करके रख देगा। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपके सामने उस गुप्त शत्रु की पहचान करवा सकें जो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपके घर को उजाड़ने की साजिश पर लगा हुआ है और कई सालों से वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही जरूरी आपके लिए वीडियो है। कोई बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। अगर आप इस बात को जान लेंगे, वो मित्र जो आपके दुश्मनी में पागल है, जो आपका कुछ भी कर सकता है, बहुत बुरा कर सकता है, उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के एस अक्षर से। एस अक्षर वाला कोई इंसान अगर आपके आसपास है आकर के, वो आपसे मीठी मीठी बातें करता है,
आपसे आपकी गुप्त बातें निकलवाने की कोशिश करता है, आपसे आपकी है, लेकिन आपके सफलता पर वो चुप्पी साध लेता है। आपको बार बार उससे पूछना पड़ता है, तब वह हम में जवाब देता है। स्पष्ट रूप से आपकी सफलता पर वो बात नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं करता, उसको मानता नहीं है, तो वो समझ लो कि आपका गुप्त शत्रु है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति अगर आपके आसपास है तो उससे तुरंत आप रिश्ता तोड़ दीजिए। उससे लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उसको ये बताने की जरूरत है। बस उससे होशियार हो जाइए, उससे कोई भी गुप्त बात मत बताइए, उसको अपने घर में ज्यादा मत बैठाइए, उसको घर के लोगों से ज्यादा मत मिलवाइए, नहीं तो फिर वो आपको हमेशा हानि ही देगा, दुख देगा, दर्द देगा, कष्ट देगा। इसीलिए अगर आप उसका साथ त्याग देंगे तो आने वाला समय आपका स्वर्णिम बन जाएगा। इतना स्वर्णिम समय होगा कि आप भी सोच नहीं पाएंगे कि क्या से क्या मैं हो गया, कितनी परेशानी में था, अब जिंदगी कितनी आसान हो गई, कितनी सुखमय हो गई। इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा, आपको इस बात को जानना होगा कि उस व्यक्ति का त्याग भले ही आपको कष्टदायी लगे, लेकिन उसको त्यागना है। उसको अपने जीवन के राज नहीं बताने हैं, ना ही उसके साथ रात बरात देर रात कहीं आना जाना है। अब अगर उसको त्याग देते हैं, उसके बाद का समय क्या होगा तो मैं बता दूं राशि के लिए, उसके त्यागने के बाद समय बेहद खास होगा। कोई बड़ी सफलता आपको आपके दरवाजे पर आकर के मिलेगी, एक बहुत बड़ी खबर आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ समय पर ठीक हो जाए तो एकांत में वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। इस वीडियो में कही गई बातें किसी और को पता ना चले, नहीं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यह आपको गोपनीय रखना होगा। इसीलिए इस बेहद गोपनीय जानकारी को आप अकेले में सुनिए, समझिए और अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि जो गणना मैंने की है यह बहुत ही खास है। आपसे कोई हमें आर्थिक लाभ नहीं चाहिए, हमें आपका थोड़ा समय चाहिए कि जिससे आपके जो कष्ट हैं वो कम हो जाएं, आपकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाएं। क्योंकि अगर हम किसी की मुसीबतें कम कर देते हैं तो समझ लो कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं। बस यही हमारा एक प्रयास है, और इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर के जय शनिदेव जरूर लिखिए, जिससे शनिदेव जी महाराज जो अब आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं, अगर आपने उस गुप्त की शत्रु का त्याग कर दिया तो उनकी कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की है। यह समय विचलित कर सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किलें आएंगी लेकिन उनसे डरना नहीं है। इंसान अक्सर मुसीबतों से पहले ही हार मान लेता है, लेकिन आपको शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। मंदिर जाने की आदत डाल लीजिए, वहां से मिलने वाली ऊर्जा आपकी आत्मा को शांत करेगी, उसको सुकून देगी, उसकी शुद्धि करेगी। आजकल दुनिया बहुत ही मतलब की हो गई, रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं। बहुत से लोग सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरे से आजकल रिश्ता निभा रहे हैं, कितना गलत है। उनके रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। हर कोई आपकी खुशियों से जलने लगा है, आपको गिराना चाहता है। पर आप इन बातों पर ध्यान ना दीजिए, जो भी कहें उनको कहने दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर कभी परेशानी आपको महसूस हो रही हो तो खुद को शांत जगह पर ले जाइए या उस व्यक्ति से बात कीजिए जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। आने वाला समय कुछ सौगात लेकर के आएगा जो आपकी मेहनत का फल होंगी। बस आपको अपनी नीयत और भरोसे पर टिके रहना है। स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, इसीलिए किसी अनुभवी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो डर मन में तब तक रहता है जब तक हम उसे खुल करके नहीं सामना करना शुरू करते। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ऊपर परिवार की कई जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाना आसान नहीं होता है लेकिन जरूरी होता है। पैसे को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा। अपने मेहनत की तो मेहनत का फल भी आपको ग्रहों की स्थिति के अनुसार मिलता दिख रहा है। अब आप एक उपाय जरूर करें। अगर आप ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं तो उसमें लाभ की संभावना बन रही है, बस कानूनी दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दें। एक भी गलती महंगी साबित हो सकती है, तो इसलिए गलती ना करें, अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। सफलता आपके दरवाजे पर है। दुश्मन हर रूप में होते हैं, कुछ जो सामने होते हैं
और कुछ जो अपनों की शक्ल में छिपे होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके घर को तोड़ने का इरादा रखते हैं। भरोसे का रिश्ता वही होता है जिसमें शक की जगह ना हो। अगर आपके जीवन में संतान संबंधी कोई समस्या है तो एक विशेष उपाय आपको आजमाना चाहिए। शुक्रवार को बरगद के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके उस पर एक सुपारी और कुछ चावल रख के मंदिर में चढ़ा दीजिए। इस उपाय से संतान सुख की संभावना होती है। बरगद के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके पर्दोनों को तरक करके, तो बरगद के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके पर्दोनों को तरक करके, पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके, पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके, बरगद के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके, बरगद के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके, बरगद के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके, बरगद के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके, बरगद के पत्ते पर कुमकुम से जाती है। आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। यदि आप घर बनाने की योजना बना रहे हैं या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। शनिदेव की कृपा आपके साथ है। वह कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते। वह केवल जीवन में सीख देने के लिए हमें परीक्षाएं देते हैं। अगर जीवन में ठोकर लगी है तो समझ जाइए, संभल जाइए कि आपकी परीक्षा हुई है। भगवान आपके साथ हैं। संगत का बहुत फर्क पड़ता है। एक ही पानी की बूंद अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। यही जीवन का सत्य है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा बनेंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे तो गलतियां करते जाएंगे, नुकसान होता जाएगा, जिंदगी व्यर्थ जाती रहेगी। इसीलिए सोच समझ करके अपने साथी मित्र बनाइए, अपनी मंडली बनाइए। जीवन में किसी के साथ कभी धोखा मत करना, ना ही धोखा देने की कभी सोचना नहीं। तो आप अपना नुकसान खुद करेंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हर इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है और हर कर्म का फल लौट करके उसको जरूर मिलता है। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए, किसी के दुख का कारण मत बनिए। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो उसका भी सम्मान कीजिए, क्योंकि यही हमारा धर्म कहता है। हमेशा याद रखिए कि दर्पण में चेहरा अपना ही दिखता है और दुनिया में सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। सच्चाई यही है। किसी से उम्मीद ना रखें, बस अपने कर्म करें। जो भी होगा वह आपको मिलेगा। जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। हिम्मत नहीं हारनी है, ये बात गांठ बांध लीजिए। कर्म अच्छे हैं तो बाद में सफलता भी अच्छी मिलेगी, ये बात निश्चित है। कितना भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए उससे आप निकल जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं। कारोबार से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ग्रहों की स्थिति अभी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल पैदा कर सकती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह लेते रहें, उनसे मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। अचानक कोई खर्च आ सकता है, इसीलिए धन प्रबंधन पर आपको ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए, दिखावे के खर्चे से आपको बचना चाहिए, अतिरिक्त खर्चों से अभी आपको बचना चाहिए। पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है और ये अच्छा माहौल बना देगी। घरेलू कामों में आपकी व्यस्तता रहेगी, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें, अपने जीवन साथी के लिए समय निकालें, उनके साथ कहीं बाहर जाएं, थोड़ा खुशहाली भरा समय आप बिताएं। यह समय आपके लिए चेतावनी और अवसर दोनों लेकर के आया है। सोच समझ करके कदम रखेंगे, भरोसे की कद्र करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बुरी संगति से बचेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत सही दिशा में जाएगी और आप घर बैठे सफलता को आमंत्रित करेंगे। आपके जीवन में जो मुसीबतें थी वह खत्म होंगी। आपके जीवन से गुप्त शत्रुओं का भी नाश होगा। जो मैंने बताया था वह तरीका आपको अपनाना है। और हाँ, चकी शनिदेव जी महाराज आपको सफलता दे रहे हैं इस वक्त में, तो शनिदेव जी महाराज को प्रसन्न रखिए। क्या करना है आपको? शनिवार और मंगलवार के दिन आपको शनिदेव जी के मंदिर जाना है। वहां पर आपको शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना है और फिर दीपक जला करके कम से कम 21 बार ओम शम शनिश्चरे नमः मंत्र का जाप करना है। फिर आपको किसी काले कुत्ते को या काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी रंग के कुत्ते को कुछ भी खाने की चीज देनी है। चाहे गुड़ और रोटी दे दीजिए, चाहे आप ब्रेड दे दीजिए, चाहे बिस्किट दे दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसको जरूर खिलाइए। और यही काम आपको मंगलवार को भी करना है। मंगलवार के दिन आप शनिदेव जी के मंदिर में
या पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाइए, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए और आप मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और पीला सिंदूर भी चढ़ाइए। याद रखना कि हनुमान जी को ये पूरा आपको चढ़ाना है, पूरे शरीर पर उनके लगाना है, कदमों में लगाना है, उनकी गधा पर भी लगाना है। जितना आप करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली हर तरफ से बढ़ती रहेगी। जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो मुसीबतें हैं, वह आपके जीवन से दूर होती रहेंगी। आपके जीवन में जो डर है, जो भय है, जो असमंजसता है, वो सब खत्म होती रहेगी। असमंजस की स्थिति आपके जीवन में नहीं रह जाएगी। आपके जीवन में बिल्कुल एक स्पष्ट छवि रहेगी कि आपको किस दिशा में बढ़ना है, कैसे आपको सफल होना है और बहुत ही जल्द आपको सफलता मिलेगी। आपका नया साल पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। आप इस नए साल में तरह तरह की सफलताएं स्वयं देखेंगे और वो सफलताएं ऐसी होंगी जो आपको ऊंचाई पर ले जाएंगी, सफल बनाएंगी और साथ ही साथ जो दुश्मन हैं उनका मुंह बंद कर देंगी, जो जलनशील इंसान हैं उनका मुंह बंद कर देंगी। आप अपने जीवन में खुशहाली भरा जीवन जिएंगे। एक बार सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जयकारा लगाइए, हर हर